हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो सेशन में। एचपी जीके की वीडियो सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम पार्ट 33 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 345, विच इज़ नॉट अ सब डायलेक्ट ऑफ द लाहौली लैंग्वेज। निम्न में से कौन सी लाहौली भाषा की एक उपबोली नहीं है। अगर हम लाहौली लैंग्वेज की डायलेक्ट्स की बात करें, ठीक है, तो सबसे फेमस जो बोली जाती है वो है भोटी। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भोटी लैंग्वेज कहाँ पे बोली जाती है, तो आपने याद रखना है लाहौल स्पीति। इसी भोटी लैंग्वेज को एक और नाम से जानते हैं न्याम कात, ठीक है, तो ये फैक्ट आपने ज़रूर याद रखना है। अब कुछ एक और सब डायलेक्ट्स है, ठीक है, इनके आप नोट्स बना लो सो दैट आप बार बार इसको रिवाइज़ कर पाओ, क्योंकि एक बारी में ये सारी चीज़ें आपको याद नहीं होगी, ठीक है। तो रिवाइज़ करने के लिए आपको नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम बात करते हैं बुनान, गहरी, गारा, पुन्नन, इरन का, तो ये सारी जो सब डायलेक्ट्स है ये किसकी है, लाहौल की। तो ये आपने नोट्स बना लेने हैं। अब कुछ एक लैंग्वेजेस ऐसी है जिनके नाम के आगे जैसे स्पीति भोटी, भोटी लगती है तो भोटी से आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे है स्तौड़ भोटी, तो इसको भी आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे। ये मेन है तिनानी, तो इसको आपने याद रख लेना है। फिर हो गया तुकपा। फिर जैसे है लाहौल लोहार, तो ये भी एक सब डायलेक्ट है। फिर आपने एक याद रखना है पटानी, पट्टन वैली में ये बोली जाती है, इसी का ही एक और नाम है मनछाड़। तो एक आपने याद रखना है भोटी का, भोटी का क्या नाम है एक और, न्यामकात। और एक आपने याद रखना है पटानी, जो कि पट्टन वैली में बोली जाती है, इसका नाम है मनछाड़। क्लियर। तो अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। देखो, गहरी जो है वो लाहौल की भाषा है, पटानी हमने अभी देखी, तिनानी भी हमने देख ली, ठीक है। चितकुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और चितकुल को आप इस तरह से भी आइडेंटिफाई कर सकते थे, जैसे चितकुल कौन सी वैली में पड़ता है, बसपा वैली। और बसपा वैली आपको कहाँ पे देखने को मिलती है, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में। तो किसी भी तरह से आप याद रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 346, द ड्यूलिंग एंड द सोल्डिंग आर द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। दुलिंग और सोल्डरिंग जो है वो किसकी बाएं तट की सहायक नदी है। तो ये सहायक नदी है सतलुज की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब सतलुज रिवर की बात हो रही है तो कुछ एक फैक्ट्स हम जान लेते हैं। जैसे इस तरह से मान के चलते हम, सतलुज रिवर आ रही है, किन्नौर में जो ट्रिब्यूटरी है दैट इज़ स्पीति रिवर। इनके आपने नोट्स इसी तरह से बनाने हैं। जो स्पीति रिवर है इसकी भी फर्दर ट्रिब्यूटरीज है, इनके आप नोट्स बना लो। एक तो है तेगबो, दूसरा है कैब्जियम, और थर्ड है योलांग। तो ये तीन जो है वो ट्रिब्यूटरी है स्पीति रिवर की। और स्पीति रिवर जो है वो कहाँ पर आकर सतलुज में मिलती है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। खाब, जिसको हम नामग्या भी बोलते हैं। इसी तरह से एक रिवर आती है बसपा, जिसके सराउंडिंग में बसपा वैली है। बसपा रिवर की कौन कौन सी मेन ट्रिब्यूटरीज है उनको भी हम फटाफट से रिवाइज करते हैं। बसपा की ट्रिब्यूटरीज है, फर्स्ट है जुबकिया, सेकंड आपने याद रखना है तटांग, अगली है बेरिंग, नेक्स्ट आपने याद रखना है रुकती, और नेक्स्ट आपने याद रखना है सुथही। तो ये ट्रिब्यूटरीज है बसपा रिवर की, ठीक है। और बसपा रिवर सतलुज में कहाँ पर आके मिलती है, कड़छम। इसी तरह से कुछ एक और ट्रिब्यूटरीज है जो सतलुज में आकर मिलती है, इनके भी हम इसी तरह से नोट्स बनाएंगे। जैसे एक है रोपा, एक आती है इसके बिल्कुल साथ से लारसा, एक आपने याद रखना है गेरंग, GARANG, और यहाँ पर हो गया भाभा और रूपी। एक रूपी है और एक रोपा है, ठीक है। ये दो अलग अलग ट्रिब्यूटरीज है। इसी तरह से किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के बाद जो है सतलुज शिमला डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है। और शिमला डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पे एंटर करती है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। चौहारा या छौरा भी हम कहते हैं। तो शिमला में कहाँ से एंटर करती है सतलुज, छौरा, ठीक है। और शिमला डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है उनके भी आप इसी तरह से नोट्स बना लो। सबसे मेन है नोगली, जो कि आपको रामपुर बुशहर के साथ देखने को मिलती है। अगली है किंजल,
नेक्स्ट है खिक्खर। अगली याद रखो चमोल। और एक आपने याद रखना है बैरा। ऐसे तो बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज़ है, पर इस पे मैं एक डिटेल्ड वीडियो लेक्चर लेकर आऊँगा, पर अभी के लिए सिर्फ आपने इतनी ही याद रखनी है। और बाकी की जो ट्रिब्यूटरीज़ है वो आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं, सो दैट एग्ज़ाम के लिए आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। तो यहाँ पर आप जस्ट रीड कर सकते हैं और इनके नोट्स यहीं से बना सकते हैं। तो दिवलिंग और सोल्डिंग किसकी सहायक नदी है? सतलुज की। और थोड़े जो फैक्ट्स थे वो हमने इस नोट से कवर कर लिए। नेक्स्ट है 347। ऑन विच स्ट्रीम इस धमवाड़ी सुंडा हाइडल प्रोजेक्ट? धमवाड़ी सुंडा जल विद्युत परियोजना किस धारा पे है? धमवाड़ी सुंडा हाइडल प्रोजेक्ट जो है ये आपको देखने को मिलता है शिमला डिस्ट्रिक्ट में। और किस नदी पे ये प्रोजेक्ट है? पब्बर रिवर पे। और कितनी इसकी क्षमता है? 70 मेगावाट। ये भी आपने ज़रूर याद रख लेना है। कुछ एक और हाइडल प्रोजेक्ट से जैसे पूछ लिया जाता है गज, ये किस रिवर पे बना है? बीस रिवर पे। और कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ये? कांगड़ा। अगला आपने याद रखना है बनेड़। बनेड़ कहाँ पे है? ये भी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। और किस पे है ये? बनेर खड़ पे। अगला है बस्सी। बस्सी भी 20 रिवर के ऊपर है और डिस्ट्रिक्ट मंडी में है। अगला है बैरासियूल। बैरासियूल जो है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल जाएगा। और इसकी कैपेसिटी की बात करते हैं तो 180 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है। तो ये पॉइंट्स आपने याद रख लेने हैं। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। तो धमवाड़ी सुंडा हाइडल प्रोजेक्ट कौन सी रिवर पे है? पब्बर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 348। टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड ब्रूस वेनिसुएल इज लोकेटेड नियर विच ऑफ द फॉलोइंग लेक? लॉर्ड ब्रूस वेनिसुएल को समर्पित मंदिर निम्नलिखित में से किस झील के पास स्थित है? तो इसका राइट आंसर करने से पहले हम कुछ एक लेक्स को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले पोंग लेक की। देखो पोंग लेक का जो निर्माण है वो किस तरह से हुआ? पोंग लेक का जो निर्माण है वो हुआ है पोंग डैम से। और पोंग डैम किस रिवर पे सिचुएटेड है? 20। ये सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए। अब इसी डैम पर जो है वो एक रिजर्वॉयर जो है वो बनाया गया है। और इस रिजर्वॉयर का जो नाम है वो रखा गया है महाराणा प्रताप सागर रिजर्वॉयर। क्लियर? ये आपको एक तो सबसे पहले याद रखना है। और इस रिजर्वॉयर को किस वर्ष बनाया गया था? 1975। ये ईयर आपने ज़रूर याद रख लेना है। इसके बाद 1983 में इसी रिजर्वॉयर को जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया गया था। इस रिजर्वॉयर को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस वर्ष डिक्लेयर किया गया था? 1983। और वर्ष 1994 में, ठीक है, इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को जो है वो वेटलैंड डिक्लेयर कर दिया गया। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पोंग डैम रिजर्वॉयर को जो है वो वेटलैंड कब घोषित किया? तो राइट आंसर है 1994। और 2002 में आपने याद रखना है इसको जो है वो रामसर साइट यहाँ पे डिक्लेयर किया गया। ठीक है, तो ये ईयर्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको आपने ज़रूर याद रख लेना है। इसी तरह से आपने कांगड़ा में एक लेक याद रखनी है, डल लेक। डल लेक की खास बात यह है कि यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि एक सेज रहा करते थे जिनका नाम था दुर्वासा। इन्होंने जो है लॉर्ड शिवा की यहाँ पे प्रे की थी। और इसी डल लेक में जो है वो राधा अष्टमी बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से मनाई जाती है। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डल लेक। अगला है 349। हु इज़ द ऑथर ऑफ एंटीक्विटीज़ ऑफ चंबा स्टेट? एंटीक्विटीज़ ऑफ चंबा स्टेट के जो लेखक है वो है जेपी वोगल। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। एक बुक आपने और याद रखनी है चंबा से रिलेटेड, एंटिक्स ऑफ चंबा स्टेट। ये बुक लिखी गई है बीसी छाबड़ा के द्वारा, बीसी छाबड़ा। और एक बुक आपने याद रख लेनी है तारीख ए रियासत चंबा। तारीख ए रियासत चंबा, इस पुस्तक के लेखक कौन है? गरीब खान। तो ये 3 बुक्स जो है वो आपको चंबा डिस्ट्रिक्ट से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है 350। हाउ लॉन्ग वॉज द टेन्योर ऑफ यशवंत सिंह परमार?
यशवंत सिंह परमार का कार्यकाल कितने वर्षों का था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1699 डेज। अब कुछ एक फैक्ट्स है जो वाई.एस. परमार से पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वाई.एस. परमार जो है वो ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट किस वर्ष रहे? तो आपने याद रखना है 1947 में यशवंत सिंह परमार जो है वो ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट रहे थे। इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि यशवंत सिंह परमार जो है वो सेशन जज जो है वो किस वर्ष तक रहे थे? तो इनका सेशन जज का जो कार्यकाल था वो था 1937 से 41। नेक्स्ट आपने याद रखना है कि यशवंत सिंह परमार जो है वो मेंबर रहे थे थियोसॉफिकल सोसाइटी के, थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो किस वर्ष ये रहे थे? 1929 में। और एक पॉइंट आपने याद रखना है 1957 में जो है ये इलेक्ट हुए थे पार्लियामेंट के लिए। और एक बुक आपने इनकी याद रखनी है, बुक का नाम है हिमाचल प्रदेश केस फॉर स्टेटहुड, केस फॉर स्टेटहुड। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? वाई.एस. परमार। अगला क्वेश्चन है 351। खस इज ऑल्सो द नेम गिवन टू। बहुत बार हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो खस जो है वो नाम दिया जाता है किन्नर्स को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब एक क्वेश्चन हाल ही में जो आईटी स्पेशलिस्ट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था, उसमें आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था प्राइनो, ठीक है, कि प्राइनो एक तरह की क्या है। तो इनका जो मैरिज कस्टम है उनको हम फटाफट से यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। 3 टाइप्स की मैरिज यहाँ पे इनकी देखने को मिलती है। एक तो था बिहा, बिहा इज़ जस्ट लाइक जैसे अरेंज मैरिज होती है कि पेरेंट्स अरेंज करते हैं मैरिज को। एक था प्राइनो, प्राइनो एक तरह की लव मैरिज है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और एक थी गदर, GADAR। तो ये 3 मैरिज कस्टम आपने याद रखने हैं खस टाइप के। अगला क्वेश्चन है 352। हॉप्स ड्राइंग कम बेलिंग यूनिट इन हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन HP। तो हॉप्स ड्राइंग कम बेलिंग यूनिट कहाँ पे सिचुएटेड है? ये सिचुएटेड है झालमान, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और झालमान आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? लाहौल स्पीति में। इसी तरह से आपने कुछ एक और पॉइंट्स याद रखने हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कुथ कल्टीवेशन, कुथ कल्टीवेशन को जो है लाहौल स्पीति में किस वर्ष स्टार्ट किया गया? तो आपने याद रखना है 1925 में। एक आपने याद रखना है सीड फार्म, कि लाहौल स्पीति में सीड फार्म कहाँ पे है, जो कि एक रिसर्च यूनिट है, ये है गोरमा में, जो कि किस वैली में है? पट्टन। एक आपने याद रखना है फ्रूट कम डेमोस्ट्रेशन फार्म, ये कहाँ पे सिचुएटेड है? ताबो में। और एक आपने याद रखना है ड्राई फ्रूट रिसर्च स्टेशन, तो ये कहाँ पे सिचुएटेड है? थिरोट। क्लियर? तो ये सारे पॉइंट्स भी आपने ज़रूर याद रखने हैं। और यहाँ पे हॉप्स का जिक्र हो रहा है, तो हॉप्स की खेती, ये भी क्वेश्चन बनता है कि चंबा डिस्ट्रिक्ट में हॉप्स की खेती को किस वर्ष स्टार्ट किया गया था? तो वर्ष 1880 आपने याद रखना है। मूविंग टू नेक्स्ट, द हेडक्वार्टर ऑफ पर्वतीय ग्रामीण बैंक इज लोकेटेड एट। तो पर्वतीय ग्रामीण बैंक कहाँ पे लोकेटेड है? डिस्ट्रिक्ट चंबा में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, डॉक्टर BR अम्बेडकर गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक कॉलेज इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन HP। तो ये सिचुएटेड है गगरेट में। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 355। प्रियंका चौधरी बिलोंगिंग टू डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। सबसे पहले तो आप ये याद रखो कि प्रियंका चौधरी किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है? डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। और इनकी जो गेम है वो है जूडो। नेक्स्ट इज 356। शुगर बीट एंड सेफ्रॉन आर प्रोड्यूस्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो शुगर बीट और सेफ्रॉन प्रोड्यूस किए जाते हैं लाहौल स्पीति में। नेक्स्ट है 357। द टोटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ सावड़ा कुड्डू प्रोजेक्ट इज। तो सावड़ा कुड्डू प्रोजेक्ट आपको पब्बर रिवर में देखने को मिलेगा और इसकी क्षमता कितनी है? 111 मेगावाट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो इस वीडियो लेक्चर में हम इतना ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।